नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसला में और मसले में बात करेंगे आज पंचायती चुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर। हरियाणा में पंचायती चुनाव की आहट हो चुकी है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव को लेकर हर एक वर्ग जो है वो अपने हिसाब से कार्य में जुटा हुआ है और गांव के लोग भी बड़े पैमाने पर इस पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां करते हुए नजर आ रहा है। क्या कुछ खास है इस पंचायती चुनाव में और किसके लिए, किस पार्टी के लिए ज्यादा महत्वाकांक्षा बनकर यह पंचायती चुनाव आने वाला है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। हरियाणा प्रदेश में छोटी सरकार के लिए बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया और ये कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर की जा सकती है और इन चुनावों को 2 चरणों में संपन्न करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट मिलते ही चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। चुनाव आयोग ने आगे ये कहा कि पंचायत चुनाव अक्टूबर से पहले सप्ताह में हो सकते हैं, जिसको लेकर चुनाव से पहले की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि जो हमारा इंतजार है वो जल्दी खत्म होने वाला है। मैंने भी आज आप लोगों के माध्यम से ही पढ़ा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट कर दी है और आज दोपहर बाद 3 बजे कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी। उस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर मुनस्सर करता है। तो जैसे ही राज्य सरकार से मुझे वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट आ जाएगी तो राज्य चुनाव आयोग उसका चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर देगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने होने वाले पंचायती चुनाव के बारे में जानकारी दी। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने पंचायती चुनाव के बारे में क्या कुछ कहा। जो पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भाई इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया। उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम BCA को देना चाहते हैं तो BCA की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाके बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। और तीसरा जो ट्रिपल टेस्ट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी तक केवल SC की रिजर्वेशन होती थी, अब उसमें BCA की जुड़ गई, तो दोनों को मिला करके 50% से ऊपर नहीं हो। SC की क्योंकि पहले से तय है, तो जो BC का जो प्रेजेंटेशन जो कोटा बनेगा बैकवर्ड क्लास BCA का इस कमीशन के हिसाब से, उसमें अगर तो 50% के अंदर पूरे का पूरा दिया जा सकता तो जो बताया वो पूरा देंगे, और अगर पूरा नहीं है कुछ कम रह जाता है तो 50% से जितना कम रहा है उतना देंगे। और मोटे मोटे सिद्धांत जैसे बनाए गए हैं उसके अंदर हर गांव की BCA की पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन की जो परसेंटेज शेयर है उसका 50% उस गांव में मेंबर पंचायत वो रिजर्व होंगे और उसकी रिजर्वेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने डिपार्टमेंट की ओर से चुनाव आयोग को कहा कि इसका रोटेशन में उसको वो करवाएं, लेकिन कम से कम BCA की अगर 2% भी पॉपुलेशन है तो एक मेंबर। आपको बताएं कि प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव करवाए जाएंगे। इसको लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य चुनाव आयोग को पहले ही दिशा और निर्देश जारी कर दिए। तो वहीं पर आपको बताते हैं कि प्रदेश के अंदर कितने पदों पर चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में 71,741 पदों पर चुनाव होने हैं।
6,228 सरपंच, 62,022 पंच, ब्लॉक की समिति के 30,380 पदों पर चुनाव है। जिला परिषद के 411 पदों पर भी होगा चुनाव। तो वहीं पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही पंजाब चुनाव पर लगी रोक को हटा चुका है। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को ही खत्म हो गया था। पंचायतों की जगह उनका काम प्रशासक के लोग संभालते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में पंचायती चुनाव पर की नजरें लगी हुई हैं और नए प्रत्याशी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए। पहली बार प्रदेश के अंदर 500 वोटों की जगह 1,000 वोटों की बूथ बनाने की योजना है। अनुमान है कि प्रदेश के अंदर 14,000 बूथ बनाए जाएंगे। हरियाणा में होने वाले पंचायती चुनाव में 3 पदों के लिए करीब 42,000 ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं पर जीत के लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी तैयारियां करते हुए भी नजर आ रहे हैं। गांव वाले भी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुके हैं। अब बस इंतजार है तारीखों के ऐलान का और ऐलान के बाद गांव में रंग होगा चुनाव का। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं पर आपको बताएं कि पंचायती चुनाव को लेकर क्या कुछ समीकरण है, कहां पर किस तरह से जो है वो चुनाव होते हुए नजर आएंगे और तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर पंच, सरपंच और ब्लॉक की समिति पे ये चुनाव होंगे, कहां पर और किस गांव में कितने चुनाव होते हुए नजर आने वाले हैं। प्रदेश के अंदर 71,741 पदों पर ये चुनाव होने वाले हैं और 6,228 सरपंच, 62,022 पंच और ब्लॉक समिति के 30,380 हैं। जिला परिषद के 411 पदों पर भी चुनाव होते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं पंचायती चुनाव की जो सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और बढ़ना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि 1.5 साल पहले जो पंचायती चुनाव है उसका कार्यकाल खत्म हो गया था और प्रशासनिक के तौर पर जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अब पंचायत चुनाव को लेकर जब चुनाव आयोग जो है वो घोषणा करता हुआ नजर आया तो लोगों को उम्मीद है, लोगों को आस है कि जल्दी पंचायती चुनाव होते हुए नजर आएंगे। पंच, सरपंच और जिला परिषद के पदों को लेकर जो चुनाव होंगे उसके बाद गांव और दूर दराज के जो कस्बे हैं वहां पर विकास जो है वो होता हुआ नजर आएगा। हर एक उस चीज को लेकर आगे बढ़ा जाएगा जिससे जो गांव वाले हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि हमारे गांव तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचती हुई नजर आए। धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव कराने के लिए आयोग की ओर से जिला स्तर पर आवश्यक सामग्री भेजी जा चुकी है। जहां बजट की जरूरत थी वहां बजट भेजा जा चुका है। आयोग के पास करीब 70,000 ईवीएम है जिनमें से चुनाव के लिए लगभग 40,000 ईवीएम जो है वो पर्याप्त बताई जा रही है। चुनाव आयोग जो है, राज्य चुनाव आयोग वो साफ तौर पर कह रहा है कि जो ईवीएम मशीन है वो 40,000 बहुत होंगी और उसी के माध्यम से चुनाव करवाए जाएंगे। भारत कंपनी की ओर से ईवीएम की जांच जो है वो की जा चुकी है और इसी के साथ बैलेट पेपर छपवाने का कार्य, नॉमिनेशन ने नाम वापस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कर लिया जाएगा। यानी कि जो चुनाव आयोग है वो अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है और तैयारियां पूरी करना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। हर एक पार्टी के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक गांव के लिए पंचायती चुनाव, सरपंच, पंच, जिला परिषद का ये जो चुनाव है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास का जो कार्य है वो इन चुनावों के जरिए उस गांव में होता हुआ नजर आएगा जिस गांव में ये चुनाव होंगे और वहां के जो सरपंच, पंच जीतकर अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर हरियाणा सरकार अपनी कमर कस चुकी है और साफ तौर पर इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर तक ये चुनाव जो है वो संपन्न करवा लिए जाएंगे और आगे की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव घोषणा के बाद चुनाव कराने में कम से कम 1 माह का वक्त जो है वो लगेगा। यानी कि जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, पंचायती चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव कराने के लिए कम से कम 1 माह का वक्त जो है वो बताया जा रहा है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईवीएम की जांच जो है वो की जा चुकी है क्योंकि चुनाव के बाद जो विपक्षी पार्टियां होती हैं या जो हार जाता है, जिनकी सीटें कम आती हैं, वो ईवीएम को लेकर दरअसल सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आते हैं। वो साफ तौर पर एक मैसेज देते हैं कि ईवीएम की वजह से जो है चुनाव हम हारे हैं। इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ तौर पर कह रहा है ईवीएम की जांच जो है वो करवा जा चुकी है और रिजर्वेशन की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके तुरंत बाद शेड्यूल को जारी किया जाएगा और पंचायती चुनाव को निश्चित डेट बताते हुए उसकी तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी। तो वहीं पर जो पार्टियां हैं वो भी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही हैं।
वो भी साफ तौर पर कह रही हैं कि इस चुनाव का हर एक को इंतजार है। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि ये चुनाव जो है वो 2 चरणों में दरअसल होता हुआ नजर आएगा और पंचायती चुनाव और समिति के साथ जिला परिषद के चुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए पहले ही जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी निर्देश दे दिए हैं। चुनाव आयोग को जो है बात की जा चुकी है, यानी कि बड़े पैमाने पर पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और 6228 पंचायतों के सरपंच पदों पर भी चुनाव होगा। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा ये चुनाव है। हरियाणा के लिहाज से इसलिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव है वो 2024 में हरियाणा में होने वाला है और ये छोटी सरकार के नाम से ये पंचायती चुनाव जाने जाते हैं। और जो इसमें बेहतर करता हुआ नजर आएगा, एक एज जो है उस पार्टी को दरअसल मिलता हुआ नजर आएगा। जनता के बीच में वो कितनी सक्रिय है, जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है, ये मैसेज भी पार्टियों को जाता हुआ नजर आएगा। आपको बताएं, प्रदेश के अंदर 71,741 पदों पर चुनाव होने वाले हैं। 6,228 सरपंच, 62,022 पंच और ब्लॉक समिति के भी 30,000 के पार ये चुनाव होंगे। जिला परिषद के 411 पदों पर भी जो चुनाव है वो संपन्न करवाएगा इलेक्शन कमीशन। और जो चुनाव की सरगर्मी है वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही। एक सप्ताह के अंदर पंचायती चुनाव की जो घोषणाएं हैं वो हो सकती हैं। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो चुनाव है उसकी हमने तैयारियां कर ली हैं और जमीनी स्तर पर तैयारियां की जा चुकी हैं और उसको लेकर आगे जो है पार्टियां भी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। एक और जानकारी आपको दे देते हैं, पहली बार प्रदेश के अंदर 500 वोटों की जगह 1000 वोटों के बूथ बनाए जाने की योजना की जा रही है। पहले दरअसल ये होता था कि जो 500 वोट होते थे वहां पर एक बूथ बना दिया जाता था, लेकिन अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1000 वोटों का है बूथ उसको बनाया जाएगा और अनुमान प्रदेश के अंदर 14,000 बूथ बनाए जाएंगे। इससे पारदर्शिता जो है वो एक बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो एक बड़े पैमाने पर सुनिश्चित होती हुई नजर आएगी। जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। पंचायती चुनाव में 3 पदों पर ये चुनाव जो है वो होते हुए नजर आएंगे, जिनमें आपको जानकारी दें कि पंचायत समिति के साथ साथ जिला परिषद और पंच और सरपंच के भी यहां पर ये चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश के अंदर 71,741 पदों पर चुनाव होंगे। 6,228 सरपंच, 62,022 पंच और ब्लॉक समिति के 30,380 पदों पर चुनाव होने। जिला परिषद के 411 पदों पर भी चुनाव होते हुए नजर आएंगे। यानी कि चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1.5 साल के दरमियान का पूरा पीरियड हो गया है, क्योंकि वहां का जो कार्यकाल था पंचायती चुनाव का वो खत्म होता हुआ नजर आया और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, इसी को लेकर हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है और चर्चा करेंगे कि पंचायती चुनाव आखिर कितने महत्वपूर्ण हैं। विजेंद्र नेहरा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। केसी भाटिया साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। अर्जुन सुडेल, प्रवक्ता इनेलो, आपका भी स्वागत है सर। प्रदीप नारायण जी, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, आपका भी सर स्वागत है। और पहला सवाल मेरा विजेंद्र नेहरा जी आपसे ही रहेगा, कितना महत्वपूर्ण पंचायती चुनाव? देखिए सहनाज जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी 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 विजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए सहनाज जी, बहुत जरूरी ये चुनाव है और लगातार जिस तरह से हरियाणा सरकार ने पहले भी कहा है और हरियाणा सरकार हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार है, क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष की देरी से ये पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा कि कभी पढ़ी लिखी पंचायतों के नाम पे कांग्रेस पार्टी कोर्ट में चली जाती है, विरोध करने का काम करती है और लेकिन वहां से मुंह की खाके ये लोग आते हैं तो कोर्ट परमिशन देता है सरकार को। आज हरियाणा प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पढ़ी लिखी पंचायतों का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में 50% महिलाओं को जब उनका अधिकार देने का हरियाणा सरकार काम करती है, उसको विरोध को लेकर के ये कोर्ट में जाते हैं, फिर से पंचायत चुनाव को देरी कराने का, लटकाने का काम करते हैं। फिर जो हमारे जो बीसी समाज के जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं और जो हमारे एससी समाज के बंधु हैं, उनको जब उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार करती है, उसको लेकर भी विरोध में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंचायत चुनाव के अंदर जो देरी हुई है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। और वर्तमान समय में भी आपने देखा होगा कि दीपकरण दलाल जी
जो सुपुत्र हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में कई बार मंत्री रहे करंद राव जी, उनके बेटे हैं। तो उन्होंने आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो गए हुए हैं इस चीज को लेकर के। एसटी समाज को 10% से अधिक अगर उनकी आबादी गांव के अंदर है तो रोटेशन में उनकी आरक्षित सीटें होनी चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है आज हरियाणा सरकार ने जिस तरह से आज पंचायत चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, उसको लेकर हरियाणा की जो मंत्रिमंडल की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुई है, जिसमें पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2022 ला करके और पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो संशोधन किया गया है, हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया था और उसकी कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर आज सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए को हमने पंचायत चुनाव में 8% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है और पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया है। उनको मंजूरी मिल गई और जिस तरह से दर्शन सिंह जी जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसको लागू करने का काम किया। इस विषय में अध्यादेश पास करके माननीय राज्यपाल महोदय जी के पास भेजा गया है। वहां से जब मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद में जो चुनाव आयोग है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान, चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हर एक पार्टी को है। केसी भाटिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, महत्वपूर्ण चुनाव है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी जो स्थिति हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली और उसके बाद निकाय चुनाव, इसके बाद विधानसभा और लोकसभा, इसमें साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की कितनी स्वीकारता है गांव देहात और जो आसपास के क्षेत्र वहां पर। केसी भाटिया साहब, देखिए ब्रजेंद्र जी ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे भाई ये कह रहे थे कि हमने अध्यादेश जारी करके बहुत बड़ा काम किया है। मैं ये समझता हूं कि ये थोड़े दिन पहले ही विधानसभा का सत्र था। अगर इनके अगर नीयत साफ होती तो ये इस विधेयक को उसमें लेकर आते, असेंबली में लेकर आते, वहां डिस्कशन होके इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांस थे। इन्होंने अध्यादेश जारी करके अपोजिशन को कोई मौका नहीं दिया बात करने का, अपने सुझाव देने का, और साथ के साथ इलेक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। इलेक्शन कराइए, ड्यू थे। हम और पब्लिक काफी टाइम से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि पंचायत के जिला परिषदों के चुनाव होने चाहिए। और चुनाव में इन्होंने उसके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिटीज के जो चुनाव हुए हैं, इन्होंने देख लिया कि कितने इनके कैंडिडेट जीत के आए हैं और मैक्सिमम जो है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि 80% से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। तो 80% से ज्यादा आ रहा हूं आपके पास, केसी भाटिया बात पूरी करें। जी मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन पंचायत के चुनावों में भी बीजेपी को देख लेना कितने इनके, जेजेपी के देख लेना कितने कैंडिडेट इनके जीत के आए। लेकिन केसी भाटिया से एक बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है, हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए तो यूनिटी के ऊपर दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव जो आप एक सीट जीते हुए नजर आ रहे थे, आपकी यूनिटी ना होने की वजह से वो सीट भी आपने गंवा दी। देखिए शाहनवाज जी, मेरी बात सुनिए। आज जो चर्चा आपने रखी है, चर्चा पंचायत चुनावों पे और जिला परिषद के चुनावों पे रखी है। आप हर डिबेट के अंदर, लेकिन जाएंगे तो उन्हीं आधारों के ऊपर ना चुनाव में। अब पंचायती चुनाव जब हो जाएगा तो उसके बाद नतीजे विधानसभा लोकसभा की तरफ जाएंगे, तो जो स्वीकार्यता जनता के बीच में रहेगी उसी स्वीकार्यता के साथ तो ये आगे के चुनाव में बढ़ेंगे। शाहनवाज जी, जो राज्यसभा का चुनाव है वो राज्यसभा वो एमएलए चुनते हैं उसको। पब्लिक का ये जो पंचायत के चुनाव है ये पब्लिक का डायरेक्ट चुनाव है। इसलिए आप पंचायत के इलेक्शनों की बात कीजिए, जिला परिषद के इलेक्शनों की बात कीजिए। आप ये कहना कि किस पार्टी में तो केसी भाटिया साहब, कांग्रेस की स्वीकार्यता जो है वो नजर आ रही है धरातल पर। शाहनवाज जी मेरी बात सुनिए, बीजेपी वाले वो हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलों पर सवाल खड़े करेंगे, इनके ऊपर सवाल खड़े करेंगे, तो जो मेन मुद्दा आपने रखा है उससे भटकने वाली बात है। हमेशा हर डिबेट में मैं यही देखता आ रहा हूं। तो डिबेट जो पंचायत के इलेक्शन है उसकी बात कीजिए। पंचायत के इलेक्शन के ही ऊपर बात हो रही है, लेकिन आपकी जो स्वीकार्यता है, जो आपकी यूनिटी है, उसको लेकर भी तो चर्चा की जाएगी ना। कांग्रेस पार्टी जिन चीजों को लेकर जाएगी उसी को लेकर तो बात की जाएगी ना। सर, आ रहा हूं सर मैं आपके पास। अर्जुन जी भी जुड़ा हुए, फिर वक्त जो है वो समाप्त हो जाता है। अर्जुन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, इनेलो के प्रवक्ता है। आ रहा हूं भाटिया साहब, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, और विजय जी आपके पास भी आऊंगा। अर्जुन जी, आपसे भी समझना चाहूंगा इनेलो के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव, क्योंकि अगर पंचायती चुनाव के लिहाज से देखा जाए, अगर आप विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, इस चुनाव को सीधे तौर पर छोटी सरकार से नवाजा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है सर? विजय, अर्जुन जी। देखिए शाहनवाज जी, इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से, चाहे वो हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हो, अभय सिंह चौटाला जी रहे हो,
करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, सुनैना चौटाला लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक तो क्योंकि 25 सितंबर की चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाने का हम काम कर रहे हैं, उसके लिए न्योता देने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चुनाव में बहुत देरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बहुत ज्यादा देरी कर रही है। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम जब उपचुनाव ऐलनाबाद का हुआ था, हम उस टाइम भी तैयार थे। और आज आदमपुर का या पंचायत का चुनाव होगा, उसके लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से तैयार है। और ये पहले नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल ने घोषणा कर रखी है कि सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस दिख ही नहीं रही थी जब निकाय के चुनाव हो रहे थे। शाहनवाज जी, अगर कांग्रेस की बात करें, अभी तक उनका भी कोई फैसला नहीं आया कि वो सिंबल पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का सबसे पहले फैसला है कि जो निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव, जिला परिषद के हैं, ब्लॉक समिति के हैं, वो चुनाव सिंबल पर लड़ने का काम करेगी। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल। चलिए, आपके बात जो है वो क्लैरिटी हो गई। प्रदीप नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ा हुए हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अगर हरियाणा में पंचायती चुनाव की बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हर एक पार्टी जो है वो इस बात को लेकर दम भरती हुई नजर आ रही है कि सरकार लेट कर रही है, इसको जल्द से जल्द करवाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता किस पार्टी को स्वीकारती है उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं 2024 लोकसभा और विधानसभा से पहले हर एक पार्टी की स्थिति यहां पर क्लियर हो जाएगी इसके रिजल्ट के बाद? प्रदीप सर। तो मैं बिल्कुल आपको ये कह दूं कि ये जो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है ग्राम पंचायत का, इसमें किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं कि कोई सिंबल दे दिया और पार्टी उसमें उनको बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही, किसी को इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ। क्योंकि फेस टू फेस चुनाव है। आप बात को समझिए कि ग्राम पंचायत चुनाव पहले हरियाणा में जितने बार भी हुए उसमें इस तरह के पार्टी का जो हस्तक्षेप नहीं रहा है और वो चुपचाप मतलब खामोशी के साथ चुनाव हुए हैं। पिछले कुछ ही सालों से अगर हम नगर निकाय के चुनाव की बात करें, ग्राम पंचायत के चुनाव की बात करें, तो पहली बार राजनीतिक दल जो है सिंबल के तौर पर मैदान में आ रहे हैं और उसके पीछे उसकी वजह भी है। 2024 में जो चुनाव होंगे विधानसभा और लोकसभा के, उसके मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां जमीन पर अपनी ताकत को पहचानने का काम कर रही है कि देखिए मेरी बात सुनिएगा बीच में। ये जो अभी ग्राम पंचायत के जो चुनाव की बात हो रही है, इसमें जो पार्टी जो सिंबल पर चुनाव करने की जो बात अपनी जो तैयारी कर रही है, उसकी वजह ये कि 2024 में जो लोकसभा और राज्य जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें अपना बेस तैयार कर रही है कि ये उनको इससे पता ही चल जाएगा कि वो किस किस क्षेत्र में कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। दूसरी बात कि मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन जो मजबूत प्रत्याशी है सामाजिक तौर पर भी और जो अपने इलाके में लगातार चुनाव की बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर प्रत्याशी जो मजबूत है वो ये चाहेंगे कि वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि मजबूत प्रत्याशी को अपने पक्ष में लेने के लिए तमाम राजनीतिक दल प्रयास करेंगे कि जिस पर जीत की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के चुनाव में पता चल जाता है कि ये मतलब प्रत्याशी किस पोजीशन के अंदर है। तो लगभग राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो सिंबल पर मजबूत प्रत्याशी उनको कितने मिल पाते हैं और वो तमाम जितनी सीटों को कितना कवर कर पाते हैं। क्योंकि इस समय ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जो कहीं कांग्रेस का, बीजेपी का, जेजेपी का, इन लोगों का ऐसा कोई माहौल तो है नहीं, क्योंकि ये चुनाव एकदम अलग तरह का चुनाव है। इसके तमाम विधानसभा और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी तमाम मुद्दे इनसे स्थानीय चुनाव से भी ज्यादा सरोकार नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी समस्याएं गांव की ग्रामीणों की अपनी रहती है, गांव की अपनी राजनीति अलग होती है, वहां पर आने घड़े काम करते हैं, फेस टू फेस चुनाव होता है। तो तमाम तरह की जो छोटी छोटी चुनाव का जो मापदंड होता है गांव के चौपाल से लेकर जो एक दृष्टिकोण बनता है, उसमें कहीं न कहीं सिंबल की विशेष भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो सिंबल देने के उपरांत जो उनको वोट मिलेगा उनके प्रत्याशी को, उसके आधार पर उनको ये पता चल जाएगा कि हमें और 2 सालों में कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये प्रयोग के तौर पर तो ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत बेहतर अवसर है। लेकिन आप ये कहें कि भाई इसमें सबसे बड़ी बात और बताता हूँ कि चुनाव जीतने के उपरांत जितने भी प्रत्याशी अपने दम पर जीत के आएंगे तो उनको अपने पक्ष में लेने के लिए जो भागदौड़ होगी, मारकाट मचेगी, उसमें कहीं न कहीं ये एक मतलब बताने का प्रयास किया जाएगा कि बीजेपी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत के आए हैं, तमाम जेजेपी
और तमाम इन्होंने है कांग्रेस ये दावा करेगी। नहीं प्रदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी किसी के सपोर्ट से जीतते हुए आता है तो एक जो मनोवैज्ञानिक जो एक एज है वो तो मिलता हुआ नजर आएगा ना, क्योंकि अगले ही साल के बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, इसका कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ जो जनता के बीच में प्रभाव है वो तो पड़ता हुआ दिखाई देगा ना। नहीं, इसमें और भी आपकी देखिए 2 साल में बहुत कुछ बदलने वाला जी। हाँ। स्थानीय मुद्दे अपनी जगह है, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत पंच के चुनाव का जो एक अपना मापदंड है, जो दायरा है बहुत छोटा होता है उनका, और उनका हम ये कहें कि भाई ये देखिए राजस्थान में तो कल्चर है, हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में तो पहली बार इस तरह की मतलब पंचायती चुनाव में इस तरह से राजनीतिक दल पहली बार उतर रहे हैं पूरी तारीख से। इससे पहले इस तरह की मतलब संस्कृति नहीं है। हाँ, राजस्थान में जरूर है कि इस तरह के चुनाव में जो है कहने की सिंबल अपनी अहम भूमिका में रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कम से कम राजनीतिक दलों के लिए फायदा ये है कि उनको ये पता चल जाएगा कि वो किस इलाके में, किस गांव में, किस वार्ड में कहाँ वो कमजोर है, कहाँ मजबूत है। इसके लिए उनको एक होमवर्क उनका जो है वो काफी मजबूत हो जाएगा इस चुनाव में, और आगे भविष्य में उनको 2 साल में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो उसमें वो अपनी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि सिंबल से उनके एक माहौल बन रहा है, सिंबल से लोग उनको वोट देंगे, ये बहुत मुश्किल है। चलिए विजेंद्र जी, साफ तौर पर जो प्रदीप जी हैं राजनीतिक एक्सपर्ट, वो तो कह रहे हैं सिंबल पे लड़ो या न लड़ो उसका प्रभाव विधानसभा के चुनाव पे पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए शहनवाज जी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ में बैठक करके उनकी राय जानने का काम किया है। तो जिस तरह से अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने जो ये आरक्षण दिया है, इसकी जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है वो कल ही सरकार को मिली थी, उसके बाद ये अध्यादेश हम लोग लेके आए। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेसी जो हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने जो बात कही थी, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी पार्टी से भी राय ली गई है और सबकी सहमति लेकर ये काम हमने करने का काम किया। और अगर वो इस पे सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बीसीए को जो 71 जातियां उसके अंदर आती हैं उनको सम्मान और अधिकार देने का सरकार जो भाजपा जेजेपी सरकार ने किया है उसका वो विरोध करते हैं, तो वो लोग जनता उनको देख रही है और सबक सिखाने का काम करेगी। दूसरा, मुझे बड़ी हंसी आती है एक चीज पे शहनवाज जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल तैयारी के साथ में नहीं आते या उनको जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी किताबें इनके पीछे लगी हुई है, इनको ये नहीं पता कि पालिका और परिषद के जो निकाय के चुनाव हुए हैं भैया, 46 जगह चुनाव हुए थे, 30 सीटों पर बीजेपी जेजेपी जीती है और आप कह रहे हैं 80% पे हारे। आप कैसी बचकानी बात करते हैं? आप लोग तो सिंबल पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आपके रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में, आपके दीपेंद्र हुड्डा के गढ़ में, और दीपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव प्रचार में थे, तब भी आप लोगों की जमानत जब्त होगी। आप लोग सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ पाए। आपके उदयभान जी होटल में रहते हैं, मैं फुरकाव जिले का रहने वाला हूँ। उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के और अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए, जबकि गली गली में जाके वोट मांगे उसके सामने। आप लोग कैसी कैसी बात करते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती। थोड़ी तैयारी करके आया करिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है, अभी निकाय चुनावों में बीजेपी ने डंका बजाया है, जनता का आशीर्वाद हमें मिला है और आपका सुपड़ा साफ हो गया है। आपकी केसी भाटिया जी जवाब दीजिए। विजय जी साफ तौर पर कह रहे हैं निकाय चुनाव में भी हमारा डंका बजता हुआ नजर आया। पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। विजय जी आप 1 मिनट का समय देंगे क्या मुझे? सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कुमारी शैलजा से लेकर रणदीप सुरजेवाला से लेकर के दीपेंद्र हुड्डा जी खुद मैदान में थे, किरण चौधरी से लेकर के तमाम इनके गढ़ों के अंदर नगर निकाय के चुनाव में इनको हार मिली है। हमारी 46 में से 30 सीटें मिली है और ये कैसी कैसी बातें करते हैं। इनकी सबकी का जमानत जब्त हुई है, ट्रिपल इंजन की जनता ने सरकार बनाई है। और देखिए एक बात मैं डंके की चोट लगाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां इस तरह की चली हुई है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन चट्टान की तरह मजबूत है और पंचायत से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत के आता है। शहनवाज जी मैं आपको बताऊं, और कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 10-12 साल से हरियाणा के अंदर ना संगठन बना पाई है इनके, ना तंवर साहब अशोक तंवर इनके संगठन बना पाए। चलिए केसी भाटिया जी जवाब दीजिए, क्या सिंबल के आधार पर कांग्रेस पार्टी जाती हुई नजर आएगी? और साफ तौर पर विजयन जी कह रहे हैं निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डंका बजाती हुई नजर आई थी और पंचायत चलिए विजय जी जवाब ले लीजिए। चलिए विजय जी, हाँ इनको ऐसी जानकारी नहीं है अभी निकाय चुनाव में क्या नतीजा है। ठीक विजय जी सवाल ले लिया। विजय जी सवाल ले लिया, निकाय चुनाव का चुनाव भी ले लिया, राज्यसभा का भी ले लिया, अब विधानसभा लोकसभा पंचायती। हाँ चलिए विजय जी अपनी बात पूरी कर दूं शहनवाज जी, संक्षेप में चाहता हूँ इनसे कि अभी जो जिस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग ने बैठक ली है राजनीतिक दलों के साथ में, क्या इनको जानकारी नहीं है?
कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी क्या दुर्गति हुई है अभी निकाय चुनाव में? क्या इनको जानकारी नहीं है? इनके संगठन में क्या उसमें जूतन पैदा हुआ पड़ा है? इनका संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। बुरी तरह से हार हो रही है आप लोगों। चलिए विजय जी, केसी भाटिया जवाब दीजिए। क्या बात करते हैं? बिना तैयारी का जाते डिबेट में। पहले चुप कराइए नेहरा जी। चलिए चुप हो गए, चुप हो गए, बोल लीजिए। चलिए बोलना और बोल लीजिए। चलिए भाटिया साहब। नेहरा जी, मेरा ये कहना है कि मैंने जो बात शुरू की थी कि आपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ा, आईएनएलडी ने सिंबल पे लड़ा, जेजेपी ने सिंबल पे लड़ा। कितने वार्डों में सिंबल के बेस पे आपकी जीत हुई, कितने वार्डों में आईएनएलडी की जीत हुई, कितने वार्डों में? मैं वार्डों की बात बता रहा हूँ ना, आप कर रहे हैं जो उनके प्रधान चेयरमैन बने उनकी बात कर रहे हैं 30 की 40 की। मैं अब वार्डों की बात कर रहा हूं। कितने वार्डों में आपने इलेक्शन जीता है? 80 से 85% वार्डों में इंडिपेंडेंट जीते हैं। आप उसका क्रेडिट आप ये ले रहे हैं कि हम इतने में हमने अपनी वो बना ली, सरकार बना ली। मेरे पास दूसरी बात, आप अपने मुंह से बता दीजिए ना। अभी मेरे भाई, मैं इनका भी जवाब देना चाहूंगा। अर्जुन जी ये कह रहे थे कि निकाय चुनावों में हमारी बहुत बड़ी जीत है। इनको ही पूछ ले कितने वार्डों में जीते हैं, सिंबल पे लड़े हैं। अर्जुन जी को पूछिए कितने वार्डों में आपके लोग जीते हैं। आ रहा हूं अर्जुन जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, मेरी बात पूरी हो गई। हाँ भाटिया साहब, पूरी बात पूरी कहीं भी नहीं लड़े कि देखिए, अरे सुनिए एक मिनट, बोल लेना आप अर्जुन जी, बोल लेना। मैंने जवाब देना था, आपकी बात का जवाब दे दीजिए। अर्जुन जी आपके पास आ रहा हूं। भाटिया जी बात पूरी करिए। हाँ अर्जुन जी आ रहा हूं। बात पूरी होने। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि ये जो पंचायत का चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव होता है। इसमें सिंबल का बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो भाईचारे के तो सारे चुनाव होते हैं ना भाटिया। विधानसभा के चुनाव में कोई दुश्मनी थोड़ी ना होती है। नहीं, मैं ये जो पर्सनल टच होता है इसमें, पंचायत के चुनावों में हर उससे वार्ड से एक मेंबर बन के आता है। सरपंच का इलेक्शन होता है उससे, तो उसी से जिला परिषद के चुनाव होते हैं। वो लोगों के साथ पर्सनल टच होता है। जो वहां का कैंडिडेट होता है, हाँ। वो 100, 200, 400 आदमियों को वो टच करता है। विधानसभाओं में तो हजारों लाखों वोट होते हैं एक विधानसभा क्षेत्र में। मैं उस वे से इस बात को कह रहा हूं। ये भाईचारे का चुनाव है, उनको अपने हिसाब से लड़ लेने दीजिए। ये बीच में अपनी टांग अड़ा के ये लोग कहते हैं कि हम तो सिंबल पर लड़े। नहीं तो भाटिया साहब, क्या कांग्रेस पार्टी भाईचारे का चुनाव है इसलिए इसको थोड़ा हल्के में ले रही है? केसी भाटिया साहब, क्या भाईचारे का चुनाव है इसलिए कांग्रेस पार्टी पंचायती चुनाव को हल्के में ले रही है? हम बिल्कुल पहले भी निकाय चुनावों में भी हल्के में नहीं लिया, अब भी हल्के में नहीं ले। ये बता दें कि इन्होंने सिंबल पे लड़के कितने वार्ड जीत के आए हैं ये। अर्जुन जी जवाब दीजिए साफ तौर पर। केसी भाटिया साहब कह रहे हैं कि आप सिंबल पर चुनाव लड़कर आए, निकाय चुनाव लड़कर आए, कितने वार्डों में आपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा? सुनिए हाँ, एक करके आपकी आवाज जो है पर वो दुरुस्त नहीं पहुंचेगी। भाटिया साहब, अर्जुन जी से मैं जवाब ले लेता हूं। अर्जुन जी साफ तौर पर केसी भाटिया साहब कह रहे हैं कि हम सिंबल पर लड़के नहीं आए, लेकिन आप लोग सिंबल पर लड़के आए। कितने आपके सिंबल पे जो वार्ड मेंबर आए हैं निकाय चुनाव में, वो कितने आए हैं? बता दी। जी शहनवाज जी, देखिए कहीं ना कहीं भाटिया साहब डिबेट को भटकाना चाहते हैं। हाँ। कांग्रेस के कई प्रवक्ता, आज भाटिया साहब बैठे हैं आपके ही डिबेट में, पहले कई प्रवक्ता बैठे हैं, वो कहते हैं निर्दलीय हमारे हैं। इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। और पंचायत का चुनाव जो भाईचारे का चुनाव है, सरपंच का और पंची का है, ना कि जिला परिषद और अपना वार्ड का है। देखिए मैं कहीं ना कहीं बताना चाहता हूँ, भाटिया साहब पूछ रहे कहाँ जीत के आए। हमने 3 से 4 चेयरमैन इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाने का काम किया, और पार्षदों की अगर गिनती करने लग जाए तो आपसे गिनी नहीं जाएगी। 25,000 वोट बहादुरगढ़ से लेकर के आए थे। विजेंद्र जी सुन लीजिए, अपना सुन लीजिए। मैं कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव के लिए हमेशा ही तैयार रहती है, हमेशा तैयार रहती है। और आने वाले चुनाव के लिए भी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है, और कहीं ना कहीं ये लोग कहाँ थे किसान आंदोलन में, कांग्रेस नजर नहीं आई, सिर्फ अकेला अभय सिंह चौटाला किसान आंदोलन में इस्तीफा देने का काम किया। दूसरी बात, आज की डेट में हम चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे अभय सिंह चौटाला हो, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता के बीच में है। हम कहीं ना कहीं एक तरफ तो हमारा 25 सितंबर का चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस के लिए न्योता देने काम कर रहे हैं। आईएनएलडी के लिए जो पंचायती चुनाव है, क्या एक प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जा रहा है?
देखिए, प्रयोगशाला के तौर पर नहीं हम देख रहे, हमने निकाय चुनाव भी लड़ा। और जो लोग कहते थे एक एमएलए की पार्टी है, उसके बावजूद भी हमने निकाय का चुनाव लड़ा। एक तरफ विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है कांग्रेस, वो कहीं पर भी नजर नहीं आई। अगर विपक्ष की बात करते हैं तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निभाते हैं। वो चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे विधानसभा के बाहर की बात करें, जिनको विपक्षी दल का दे रखा है वो कहीं पर नजर नहीं आते। वो कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है आज की डेट में। हम और मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल का जो सम्मान दिवस चौधरी देवलाल के जन्मदिन पर मनाने का काम कर रहे हैं। आप देखना पूरे देश से वहां पर बड़े बड़े नेता और कहीं ना कहीं तो वो तो कांग्रेस पार्टी भी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ करती हुई नजर आ रही है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आईएनएलडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन पार्टियों का वर्चस्व जनता के बीच में कितना है, स्वीकार्यता जनता के बीच में कितना है? प्रदीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। अर्जुन जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि पंचायती चुनाव को लेकर जो एक माहौल इस बार बनाया जा रहा है, अगर सिंबल के ऊपर पार्टियां जाती हैं तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं क्या उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ता हुआ नजर आएगा? अगर सिंबल के आधार पर वहां पर उनके कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या आगामी विधानसभा में उसका एज मिलता हुआ नजर आएगा? प्रदीप जी। नहीं, अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। दूसरा आपको बता रहा हूँ कि ये जो छोटे चुनाव होते हैं ना, ग्राम पंचायत के जो चुनाव, हरियाणा में इस तरह की संस्कृति पहली बार हुई है। आप देखिए, पहली बार जो है तमाम राजनीतिक दल ग्राम पंचायत चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और सिंबल के तौर पर उतरना भी उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद जो उम्मीदवार जीत कर आएंगे उसमें अधिकांश तो निर्दलीय रहेंगे। उसके बाद जो झपट्टा मार राजनीति जो ये लोग शुरू करेंगे कि जो भी जीत कर आए वो हमारा कलाए, तो वो उनकी जो उसके बाद जो चलेगा इनका जो पूरा जबरदस्त बड़े तरीके से जितने भी उम्मीदवार जीत कर आएंगे उसको अपना बनाने की जो जंग इनकी शुरू होगी। अर्जुन जी आ रहा हूँ। देखिए, अर्जुन जी को सुनिए ना, आप सुनिए, आप जरा बात सुनते रहिए। नहीं अर्जुन जी एक एक करके फिर आवाज किसी क्लियर नहीं जाती है। हाँ अर्जुन जी, अपना बनाने की जंग शुरू होती है। अरे आप सुनिए, आपकी राजनीति में आप क्या नहीं हो रहा है। आपको देश भ्रमण यात्रा कराई जाती है, पता नहीं क्या किया जाता है, कहाँ उनको होटलों में ठहराया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। छोड़ दीजिए, इसकी बात मत करिए आप। राजनीतिक एक उद्देश्य होता है कि किसी तरह अपना माहौल बनाना और सत्ता के करीब पहुंचना होता है। आप देखिए, बीच में मत बोलिए ना। चलिए अर्जुन जी, बीच में नहीं। प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अर्जुन जी आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा। अर्जुन जी पूरा वक्त सुनिए। हाँ, उसको आप बाद में काउंटर कर देना, लेकिन उनको अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। अर्जुन जी चलिए, अर्जुन जी उनको अपनी बात पूरी कर लेंगे, बाद में काउंटर कर देना। पहले ये सब जाते हैं ना, जीतने के बाद तो सब चाहते हैं कि जीता उम्मीदवार हमारा अपना चलाए, उसके माध्यम से वो पूरा माहौल बनाते हैं। उसमें कहने की क्या बात है? अरे सवाल करते हैं आप। जेजेपी और बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा तो जेजेपी के बहुत से उम्मीदवार जो है जिनके टिकट नहीं मिले निर्दलीय जीते, उसके बाद उनका अपना हो गए। वो नहीं, क्या आपने बोला कि सभी पार्टियां झपट मार राजनीति कर रही है, आप उनका नाम लीजिए। हम तो सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिंबल पे चुनाव लड़ रहे कोई बड़ी बात थोड़ी है। सिंबल पे चुनाव लड़ रहे तो उसमें क्या बात होगी? उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए। चलिए अर्जुन जी सिंबल को लेकर की बात करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अधिकांश हो, आपको बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ 90 बहुत अधिकांश जो मजबूत उम्मीदवार है वो ना तो सिंबल लेना चाहेंगे। ठीक है जी, आप इस मजिस्ट्रेट के छोटे चुनाव में वो अपने दम पर ही चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। सिंबल से उनको नुकसान होता है। आप मेरी बात को प्रदीप जी, आपने बोला मजबूत और जीत के उम्मीदवार है वो अपने ओर से अपने दम पर आगे जीतेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि उनका राजनीतिक भविष्य किस। तो अर्जुन जी, प्रदीप जी ने आपका नाम थोड़ी ना लिया, वो तो तमाम पार्टियों को जो है उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ प्रदीप, इन्होंने कहा कि सारी पार्टियां झपट्टा मार, इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी। चलिए आप अपनी बात रखिए। चलिए मैं आऊंगा, अर्जुन जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर वक्त जो है वो जाया होता है। प्रदीप जी, वो उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कमाल की बात करते हैं। इसमें क्या हर पार्टी करती है।
क्यों न करती, कौन सी पार्टी नहीं करती, सब करती, इसमें क्या दिक्कत है? अपना बनाने जो पार्टी की, सिंबल पर वाले चुनाव उम्मीदवार को अपना बनाने का जो संघर्ष शुरू करते हैं, जो प्रयास करते हैं, हम उसमें क्या सिंबल होगा? पर लड़ रहे हैं, जो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है उसको नहीं बोलते। चलिए विजय जी, आपको शामिल करना चाह रहा हूँ। वीरेंद्र जी, आपको बुरा लगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, अरे अर्जुन जी प्रदीप जी तो तमाम पार्टियों के लिए कह रहे थे ना, और ये तो हकीकत है ना, जब जिसकी सरकार रहती है वो किस तरीके से विधायकों को तोड़ता है, किस तरीके से वो वहां पर मेयरों को तोड़ता है, क्या ये आप नहीं जानते? अरे अर्जुन जी, ये तो पंचायती चुनाव रह गया, जब जिसकी गवर्नमेंट होती है विधायक चले जाते हैं, चाहे वो अब की सरकार हो या पीछे की सरकारें हो, आपको भी पूरा पता है। वो तो एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है, आदमी उसको जिताने का, अपना बनाने का, वो तो एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं कि भाई जब जीत के आता है तो हर पार्टी अपने में शामिल करना चाहती है। मतलब क्या हुआ? आपका जिक्र करके आपका नाम लेके थोड़ी ना कह रहे हैं कि इनेलो झपट्टा मारेगी, वो तो एक सामान्य बात कहते हुए नजर आ रहा है। क्लियर बात है, आप इस तरह से नहीं, ये अर्जुन जी ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने आपका ना नाम लिया ना कुछ, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर सरपंच पंच चुन के आते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होती है, जिस तरीके से पार्टियां अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए कार्य करती हैं, उसको लेकर बात कर रहे थे। चलिए, मैं आपके पास प्रदीप जी आपके पास भी आऊंगा, अर्जुन जी आपके पास भी आऊंगा। विजय जी, साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जिस तरह से विधानसभा में आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है, जो पंचायती चुनाव है वो भी गठबंधन के आधार पर होगा। देखिए सहनावत जी, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि हम लोगों को किस तरह से चुनाव में जाना है। हाँ। लेकिन जहां तक हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 वर्ष से जो पंचायत के चुनाव देरी से होने जा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि कभी इन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतों का विरोध ये लोग करते हैं, कभी महिलाओं को उनका अधिकार जब हम देते हैं तो ये उसके लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कभी एससी समाज को उनका अधिकार देते हैं तो एससीओं के विरोध में ये पहुंच जाते हैं कोर्ट के अंदर, बीसी समाज को उनका अधिकार देते हैं तो ये कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी पढ़ी लिखी पंचायतों की भी विरोधी है, ये महिलाओं की भी विरोधी है, ये एससी समाज और बीसी समाज की भी विरोधी है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव लेट करा रही है, क्योंकि इनका हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है और उनको पता है कि जैसे निकाय चुनाव के अंदर इनको बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी, आगामी पंचायत चुनाव में भी इनको बुरी तरह से हार करा रही है। अब कांग्रेस पार्टी का आपसी इतना झगड़ा बढ़ चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर, नाम की कोई चीज हरियाणा प्रदेश के अंदर है नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनेलो के मेरे मित्र ठीक कह रहे थे कि इनेलो पार्टी ने कम से कम सिंबल पे चुनाव लड़ने की हिम्मत तो दिखाई, कांग्रेस पार्टी तो सिंबल पे चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाई। भले ही अलग विषय है कि अभी वो 3 सीटें जो बता रहे थे, मैं उनको दुरुस्त कर दूं कि एक पालिका की सीट इनेलो पार्टी ने जीती थी, लेकिन फिर भी वो सिंबल पे चुनाव लड़े, कम से कम उन्होंने ये हिम्मत दिखाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आगामी पंचायत चुनाव जो बड़ी बड़ी बातें वो लोग करते हैं, क्या वो सिंबल पे चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और निकाय चुनाव के अंदर तो सहनवाज जी, जो इनके बड़े बड़े नेता हैं उनके गढ़ में इन लोगों ने चुनाव हारा है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया वो चुनाव हार चुके हैं, और इनके उदय भान जी ने होटल का काम किया, वो भी चुनाव हारे थे। तो मैं आपको एक ही चीज जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 46 निकाय चुनाव में से 30 चुनाव हमारी गठबंधन ने मिलकर के चेयरमैन जीते, और जहां तक पार्षदों की मेरे मित्र जो बड़े भाई बात कर रहे थे कांग्रेसी प्रवक्ता, उनको बताना चाहूंगा कि 29 पार्षद तो ऐसे हैं जिनको निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को निर्विरोध जनता ने चुना, जिनको वोटिंग नहीं करानी पड़ी। और इसके अलावा लगभग 85% हमारे पार्षद जीते हैं, 46 में से 30 हमारे चेयरमैन जीते हैं नगर पालिका और परिषद के मिलाकर के, और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का डंका इसलिए बज रहा है, जनता का आशीर्वाद इसलिए हमें मिल रहा है कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भाजपा हरियाणा का संगठन चट्टान की तरह मजबूत है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, लगभग 70-80 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उनके दम पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर पंचायत के चुनाव, चाहे वो पंच के चुनाव है, सरपंच के चुनाव है, ब्लॉक समिति के चुनाव है, सदस्य के या फिर जिला परिषद के चुनाव है, इन सभी चुनावों के अंदर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अर्जुन जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन केसी भाटिया साहब से ले लेता हूं। सहनावत जी 15 सेकंड में, जिस तरह से देश में जनता के आशीर्वाद से भाजपा सरकार है, हरियाणा में गठबंधन सरकार है, हम लोगों को जनता ने जिताया, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, इसी तरह से पंचायत चुनावों के अंदर जिस तरह से हमारी तैयारी है
बाकी दलों की भी कोई तैयारी नहीं है, हमारी पूरी तरह से। चलिए केसी भाटिया जी जवाब दीजिए, जिस तरह से विजय जी कह रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चुनाव को लेकर है, जिस तरह से हर एक चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता की स्वीकारता हमारे बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है, किसी दूसरी पार्टियों की स्वीकारता बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए मेरी बात सुनिए, नवाज जी, मेरे भाई नेहरा साहब बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे लिया है इन्होंने कहा जी ये इलेक्शन को लेट कराने में, पंचायत के इलेक्शन को लेट कराने में कांग्रेस का हाथ है। और इन्होंने 10-12 ऐसे पॉइंट गिना दिए कि महिलाओं के खिलाफ हैं, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ हैं, और ये बैकवर्ड कास्ट के खिलाफ हैं, पता नहीं किसके खिलाफ इन्होंने 10-15 नाम इन्होंने गिनाए हैं। ये मुझे ये बता दें, तथ्य के साथ बताएं, प्रूफ के साथ बताएं। आप खाला धारा प्रवाह बोले जाएंगे, इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। कांग्रेस हमेशा किसान के साथ खड़ी है, युवा के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है, और SC BC सबके साथ हमेशा रही है। हाँ। आप इस तरह से धारा प्रवाह बोल के कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं? झूठ बोलने का की भी कोई हद होती है। नहीं केसी भाटिया जी, विजय कितने चलिए विजय जी एक, हाँ केसी भाटिया जी जवाब दीजिए। केसी भाटिया रुकिए, विजय जी रुकिए, साफ तौर पर नहीं केसी भाटिया साहब, अगर किसानों के साथ आप खड़े हैं, महिलाओं के साथ आप, विजय जी मैं एक सवाल ले लेता हूँ, विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। केसी भाटिया, किसानों के साथ आप खड़े हैं, महिलाओं के साथ आप खड़े हैं, बुजुर्गों के साथ आप खड़े हैं, पिछड़े वर्ग के साथ आप खड़े हैं, लेकिन चुनाव आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? आप बताइए दीपकरण दलाल किसके बेटे हैं? विजय जी जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, वार्डों से जीत के आए हैं, वो सिंबल क्यों जीते? मेरा सवाल है ये कि 80-85% लोग जो बिना सिंबल वाले जीत के आए हैं, इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, अगर ये सिंबल से लड़े हैं तो इनके सिंबल से जीतना चाहिए था उनको। ये कांग्रेस को बताते हैं कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, मैक्सिमम लोग कांग्रेस के उसमें आए हैं। अगर इनकी फॉलोइंग होती है, सिंबल पे जीत के आते वो लोग। सारी जगह इन्होंने सिंबल पे कैंडिडेट खड़े हैं, क्यों नहीं जीते वो? इसका मतलब लोग आपके खिलाफ हैं। आप कांग्रेस का एक भी मत मानिए, आप आपके खिलाफ क्यों जीते हैं इंडिपेंडेंट, ये बताइए मुझे। इसलिए आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमारी पार्टी में जो है ना बिल्कुल सब ठीक ठाक है, और हमारी पार्टी पंचायत इलेक्शनों में आपको आईना दिखाएगी कितनी फॉलोइंग आपकी है सिंबल पर लड़ने वालों की, और कितनी बिना सिंबल पर लड़ने वालों की है। सिंबल पर लड़ रहे हैं आप पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ रहे हैं। देखिए सिंबल पर लड़ना न लड़ना मेरा काम नहीं है, ये हमारी हाईकमान डिसाइड करेगी, हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, अभी तक डिसाइड नहीं किया। लेकिन ये निकाय चुनावों से आपने देख लिया, आपने सिंबल पे जीता, कितने वार्ड जीते, और बिना सिंबल के कितने वार्ड। चलिए केसी भाटिया जी, प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। अर्जुन जी एक संचय में जो आप कहना चाह रहे हैं वो कह लें, फिर प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो जीत कर आएंगे, और दूसरी बात कह रहे हैं कि सिंबल पर लड़ने का चुनाव हाईकमान करेगा। सिंबल पर चुनाव लड़ेगी इंडियन नेशनल लोक दल, और जीत कर भी आएंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, ये कह रहे थे हम गठबंधन में लड़ेंगे। गठबंधन में तो पिछली बार भी क्या हुआ था, अलग अलग चल गए थे। वो तो कहीं ना कहीं जेजेपी के अगर प्रवक्ता बैठे होते तो मैं उनसे पूछता, हाथ पैर जोड़ करके 3-4 सीट पर लड़ने काम किया, और वो भी हार गए। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, आज आपने हाई प्रोफाइल मामला देखा कि एमएलए के बेटे सब इंस्पेक्टर लगवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत दे दी। और वो सैनवाज जी आपके चैनल ने भी चलाया है। हाँ, और सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए है निर्दलीय, उनका नाम भी मैं बता दूंगा। उनके चलिए अर्जुन जी संचय में रखिए। हाँ। नहीं, अगर भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ना खर्ची ना पर्ची, और आज एमएलए के बेटे को खुद रिश्वत देकर और फिर वहां पे लगने का भी नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, कितना भ्रष्टाचार आज प्रदेश में है। प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और आने वाले चुनाव में आपसे मैं समझना चाहूंगा, अर्जुन जी आपके पास आऊंगा, फिर वक्त खत्म हो जाएगा। प्रदीप जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है, हर एक राज्य से जो आवाज उठती हुई नजर आ रही है, और हुड्डा साहब ने भी साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा उसमें एक बड़ी भागीदारी निभाता हुआ नजर आएगा। क्या इसका आगामी विधानसभा चुनाव, आगामी अलग अलग चुनाव पर असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है? प्रदीप जी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं ना जी, देखिए ग्राम पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने अभी जो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, तो सब एक सिंबल की जो बात की जा रही है आपस में,
हाँ। देखिए, सिंबल का इसमें इस चुनाव में ज्यादा कोई महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देखनी है कि इसी बहाने सभी राजनीतिक दलों को एक जमीन का पता चल जाएगा कि वो कहाँ मजबूत है, उनके उम्मीदवारों ने कहाँ गर्जिया करी, कहाँ कितने वोट मिले, उससे उनकी समीक्षा करके आगे की अपनी तैयारी करेंगे। हाँ। और यही बात की ऐसे नहीं, सिंबल के माहौल से, क्योंकि गांव के जो चुनाव होते हैं ना जी, गांव के चुनाव है, ब्लॉक समिति के, जिला पार्षद के, ये आपसी भाईचारे के, आपसी फेस टू फेस के चुनाव होते हैं। इसमें उम्मीदवार का उसका जो चरित्र है, उसका व्यवहार है, उसका जो अपना सामाजिक दायरा है, उसी से एक मतदाता अपनी सोच बनाता है। इससे कोई विधायकों का या राज्य सरकार की पॉलिसी का या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों का इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता। उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती है, छोटे छोटे इश्यू होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, आपसी भाईचारा होता है, आपसी रिश्तेदारियां होती है, बहुत सी छोटी छोटी चीजें काम करती है। इसमें सिंबल कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता। देखिए, सिंबल का असर तो ये विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस तरह की हरियाणा की राजनीति में इस तरह की छोटे चुनाव में भी इसकी संस्कृति बनने में समय लगेगा। राजस्थान में जरूर इस तरह का मतलब थोड़ा प्रभाव काम करता है सिंबल का, लेकिन इस तरह के चुनाव में इस बार आप देखेंगे लगभग जो मजबूत प्रत्याशी है वो सिंबल से दूर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं सिंबल से नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए वो निर्दलीय रूप से वो सभी का वोट लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपसी भाईचारा सामाजिक चुनाव होते हैं। इसको राजनीतिक दृष्टि से हम कहें कि सिंबल के चुनाव से उनका कहीं माहौल बदलेगा। हर कोई अपने बड़े बड़े उम्मीदवार भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, मंत्री आएंगे, सत्ता पार्टी तरह तरह के उनके वादे भी करेंगी, वो ये कोशिश तो होगी। लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं ये आमतौर पर इतने आम मतदाता पर असर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो आपस में जो आंखों की शर्म होती है, कई अलग अलग फाइनल कमेंट लेने के लिए। हाँ, प्रदीप जी बात पूरी करें। अलग अलग वजह होती है, तो इसका अभी जो यहाँ तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस वो तो चलो वो तो समय बताएगा, आपको जो अपना बोलना बोलिए। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रकार से जो इस तरह के जो चुनाव, एक तो बीच में बोलने वाले। चलिए अर्जुन जी आप, हाँ अर्जुन जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, वक्त वैसे ही जाया हो रहा है। प्रदीप जी संजय में बात पूरी करें। मैं संजीव में इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के ग्राम पंचायत चुनाव में 1-2 महीनों के अंदर ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अब 1-2 महीनों में ऐसी कोई आंधी तूफान तो आएगा नहीं कि अचानक भाई किसी पार्टी हवा बन जाएगी और तमाम लोग जो है सिंबल पे फटाफट वोटिंग करेंगे। चलिए विजय नेहरा जी, चलिए 30 सेकंड फाइनल कमेंट जी। पार्टी ने जिस तरह से लगभग 1.5 वर्ष के अंदर चुनावों को देरी करने का जो काम किया है, और जो मेरे मित्र पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने कैसे देरी करी, तो मैं बताना चाहूंगा कि 50% महिलाओं को उनका अधिकार जब दिया तब भी दीप चंद्रलाल जी कोर्ट में गए थे, एससी समाज को अधिकार दिया तब भी वो कोर्ट में गए थे, बीसी समाज को तो पहले से उनका अधिकार मिल जाता तब भी आपने सवाल उठाया था। और मैं बताना चाहूंगा सारी चीजों के लिए पंचायत चुनाव के अंदर लगातार 14 याचिकाएं कोर्ट में लगा करके कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में देरी कराई, जनता इनको माफ नहीं करेगी। और आने वाले पंचायत चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेके और तमाम जगह पे, चाहे वो परिषद के चुनाव हो, चाहे वो हमारे जिला परिषद के चुनाव, ठीक है विजय जी आपकी बात आ गई, ठीक है ठीक है भाजपा जीतेगी। ठीक है विजय जी। केसी भाटिया जी फाइनल 30 कमेंट। देखिए मेरा ये कहना है कि ये पंचायत के इलेक्शन भाईचारे के इलेक्शन है। हाँ। इसमें पार्टियों को ज्यादा घसीटने की जरूरत नहीं होती। इसमें हर व्यक्ति का इंडिविजुअल 100-200 आदमियों से उनका कांटेक्ट होता है, और वो जो लगता है कि ये आदमी हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हमारे काम करा सकेगा, हमारे काम आएगा, उसको ही वो वोट देते हैं। उसमें पार्टी नहीं देखी जाती। चलिए देखिए मेरे दूसरे लास्ट 10 सेकंड अर्जुन जी सुनिए। हाँ मेरी बात, लोकदल पार्टी ने सबसे पहले ऐलान किया हुआ है कि सिंबल पर जो चुनाव है जिला परिषद का और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ेंगे और सिंबल पर लड़कर जीतने का काम करेंगे। और इनकी तरह नहीं कि भाई कांग्रेस कह रही है। शुक्रिया अर्जुन जी, हम किसान आंदोलन में गए। अर्जुन जी शुक्रिया, विजय नेहरा जी आपका शुक्रिया, केसी भाटी जी आपका शुक्रिया, प्रदीप नारायण जी आपका शुक्रिया, आप जुड़े। और पंचायती चुनाव को लेकर जो है वो चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि 2024 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है और इसको छोटी सरकार के रूप में कहा जाता है। अब देखना होगा कि जनता के बीच में किस पार्टी को लेकर स्वीकारता है और किस पार्टी को लेकर जनता अपना रुख नर्म रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।